पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मसनूई बारिश। लाहौर में स्मॉग भगाने के लिए शहर के 10 मुकामात पर बरसात की गई। हल्की फुल्की बारिश के 2 स्पेल्स के लिए क्लाउड सीडिंग हुई। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया, मसनूई बारिश के लिए यूएई हुकूमत के 2 जहाजों ने काम किया और हमने खामोशी से बारिश की, नहीं चाहते थे कोई बदमस्की हो। आज सुबह लाहौर आलूदा तरीन शहर था। मसनूई बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स यकीनी तौर पर नीचे जाएगा। शहर में स्मॉग टावर्स भी जल्द इंस्टॉल हो जाएंगे। वादियां बर्फ से ढकना शुरू हो गई। मलका कौसार में बर्फबारी का आगाज। आसमान से गिरते सफेद गालों ने मरी का हुस्न निखार दिया। सयाहों ने डेरे डाल लिए। स्वात में भी बर्फबारी। वादी कालाम का हुस्न दो चंद हो गया। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। बर्फबारी से भीड़ की पहाड़ियों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। जनूब मगरबी बलोचिस्तान में भी बर्फबारी शुरू हो गई। तोबा अचकजई जियारत में बर्फबारी। चमन शहर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम, शहरी खुश हो गए। कहते हैं निगरां हुकूमत ने कमी करके सरप्राइज दिया है। खाने पीने की अशिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए, डीजल की कीमत में 13.5 रुपए फी लीटर कमी की गई है। कश्मीर का देरीना तनाजा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात में मसला कश्मीर उठा दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करना सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफवर्जी है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। गजा में जंगबंदी के लिए भी किरदार अदा करने का मुतालबा। आर्मी चीफ का कहना था कि आलमी बरादरी गजा में इंसानी अलमिया रूनुमा होने से रोके। मसले का पायदार हल 2 रियासती हल में है। गजा के शहरियों को खातिर ख्वाह इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। 19 दिसंबर से कागजात नामजदगी हासिल करके 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर 3 जनवरी तक अपील दायर की जा सकेगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान और डीआरओज की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी। 17 और 18 दिसंबर को आरओज, जबकि 19 दिसंबर को डीआरओज की ट्रेनिंग होगी। तोशाखाना केस में नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी चेयरमैन पीटीआई का जुडिशल रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। नईम हैदर पंजोथा कहते हैं तोशाखाना केस की आइंदा समाअत 6 जनवरी को होगी। बोगस मुकदमात के जरिए बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी दरखास्त रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लेने के लिए थी। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं बल्कि इलेक्शन शफाफ भी होने चाहिए। हमें आज भी झंडा उठाने और कन्वेंशंस करने की इजाजत नहीं। लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी तो जमहूरियत डीरेल होगी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है, बार बार जेलों में डालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पटिशनर्स को नोटिस देना शुरू करेंगे तो ये इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट होगी। अलीमा खान ने कहा, हमारे उम्मीदवारों को जेलों में डाला जाएगा तो इलेक्शन किस तरह शफाफ होगा। साबिक पीटीआई रहनुमा हुमायूं अख्तर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आईपीपी की कयादत में मुल्की मसाइल हल करने की सलाहियत है। जहांगीर तरीन बोले कि एक बात वाज़ेह कर दूं, हम इस वक्त कुर्बानी देने के मूड में नहीं। खुला माहौल है, इलेक्शन होंगे, अवाम की राय सबके सामने आएगी। अलीम खान ने कहा, अभी तक मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। मुज़ाकरात मुकम्मल हुए तो नतीजा सबके सामने आ जाएगा।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग छोड़ने का फैसला बाकायदा ऐलान चंद रोज में करेंगे। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान का कहना है, इलेक्शन से पहले अपनी पोजीशन वाज़ेह करना चाहता हूं। अगर नून लीग ने किसी और वर्कर को टिकट दी तो हिमायत करूंगा, लेकिन इसके अलावा सपोर्ट नहीं होगी। किसी और जमात में नहीं जाऊंगा। इलेक्शन के बाद नई जमात बना सकता हूं। जाली रजिस्ट्रेशन वाले 3,500 से ज्यादा सिम फाल होने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने तफसीली रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी, जिसके मुताबिक 4 साल के दौरान सिलिकॉन के अंगूठों से रजिस्टर्ड 80,000 से ज्यादा सिम्स पकड़ी गईं। गैर रजिस्टर्ड सिम्स दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ। जालसाज वोटर लिस्टों या सस्ती अशिया का झांसा देकर फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट सिलिकॉन अंगूठों पर नक्श करके सिम्स रजिस्टर्ड करवाई जाती थी। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम में 2 साल पहले सिलिकॉन अंगूठों के इस्तेमाल और उससे होने वाले फ्रॉड का पर्दाफाश किया गया था। किसी भी गैर मुल्की ने इलेक्शन में जाली वोट डालने की कोशिश की तो बदतरीन सजा दी जाएगी। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में 1,70,000 से ज्यादा जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद वजारत खारजा की सतह पर अफगानिस्तान को दिए हैं। अफगान तालिबान के कमांडर की तरफ से दहशतगर्दी के हमलों को वहां से संभालने के शवाहिद मौजूद हैं। अमीर कुवैत 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह भाई की वफात के बाद 2020 में अमीर कुवैत बने थे। वो कुवैत के 10वें हुक्मरान शेख अहमद अल जाबिर अल मुबारक अल सबाह के छठे बेटे थे। गजा में वहशियाना बमबारी को 70 रोज मुकम्मल। आलमी बरादरी ने हत्ते फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी रोकने में नाकाम। इसराइली बमबारी के बायस गजा खंडर बन गया। 19,000 अफराद शहीद, 60,000 से जायद जख्मी, 8,000 से जायद लापता। गुज़िश्ता रात भी गजा बमबारी से गूंजता रहा। इसराइल का दौरा करने के बाद अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फलस्तीनी सदर ने कहा, गजा की पट्टी फलस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है। अमरीका फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत रोकने के लिए दबाव डाले। गजा में इसराइली फोर्सेज ने सहाफियों को निशाने पर रख लिया। इसराइल के ड्रोन हमले में रिपोर्टिंग के दौरान सहाफी रामी वदीर शहीद। खान यूनुस में स्कूल पर बमबारी की कवरेज करते हुए अल जजीरा के मारूफ कैमरामैन समर शहीद। ब्यूरो चीफ वाइल्ड शदीद जख्मी। कैमरामैन समर 6 घंटे तक जख्मी हालत में तड़पते रहे। इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंस अस्पताल जाने न दी। कराची के इलाके मलीर में शौहर ने बीवी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग से पहले शहरी ने गैलरी में खड़े होकर खुदकुशी की धमकी दी। SSP मलीर के मुताबिक मुतवफ़ी अपने मसाइल बताने के लिए बार बार मीडिया को बुलाने का मुतालबा कर रहा था। पुलिस ने पहुंचकर मनाने की कोशिश की। पुलिस के समझाने के बावजूद मुतवफ़ी घर के अंदर दाखिल हुआ और फायरिंग कर दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो खातून और मर्द की लाश मिली। सानिहा APS के 9 साल जख्म आज भी ताज़ा। मासूम बच्चों और असातिज़ा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। 16 दिसंबर 2014 में दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में खून की होली खेली। निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को शहीद किया। पूरी कौम शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, आज के दिन पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर जमा हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सानिहा APS हमारी तारीख का भयानक दिन है। इस हौलनाक खूनरेजी की याद हर पाकिस्तानी के जहन में आज भी ताज़ा है। SBCA सूबे का करप्ट तरीन इदारा बन गया है। बिल्डर्स, माफियाज और SBCA का गठजोड़ है। पहले गैर कानूनी तामीरात होने दी जाती हैं, तोड़ने की बारी आई तो हाथ खड़े कर देते हैं। सिंध हाई कोर्ट कराची में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस में बरहम। आज ही बिल्डर और SBCA अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी फ्लोर मुनादिम करके 15 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। वकील बिल्डर ने बताया, SBCA एहलकारों ने कहा, तामीरात रोकने के बजाय पैसा दे दो। मेटियारी में रेलवे इंतजामिया का ट्रैक के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद घर में स्मार। इलाका मकीनों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया।
लाहौर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस कुछ देर के लिए रोकी गई। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। एटीसी ने मुलजिम अफनान के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत का मुलजिम को 2 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। 16 दिसंबर जब हमसे हमारा मशरकी बाजू छीन लिया गया। जिस दुश्मन को महाज़े जंग पर कामयाबी न मिली, उसने साजिश के तहत मुल्क को दोलख्त करने में अहम किरदार अदा किया। मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम बनाई और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को दरिंदगी का निशाना बनाया। साने सकूते ढाका को आज 52 बरस बीत गए। कनाडा का लाखों गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को शहरियत देने का फैसला। कनाडा के विभागीय वजीर इमिग्रेशन मार्क मिलर ने ऐलान किया, कनाडा में मुकीम कानूनी दस्तावेजात के बगैर रहने वाले अफराद को मुस्तकिल रिहायशी कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। कनाडा में कानूनी दस्तावेजात के बगैर 3 से 6 लाख अफराद कयाम पजीर हैं। पर्थ टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। तीसरे दिन के अख्ताम तक 300 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 84 रन बना लिए। डेविड वॉर्न और अबुशेन खुरम शहजाद का शिकार बने। तीसरे रोज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 271 रन पर आउट हो गई। इमामुल हक 62, अब्दुल्ला शफीक 42 और शान मसूद 30 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 487 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए होने वाली सिलेक्शन कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कमेटी बाबर आजम को आराम देना चाहती थी। मोहम्मद हफीज ने कहा, तजुर्बे की जरूरत पड़ सकती है। कमेटी रिजवान को आराम देकर आजम खान को खिलाने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन हफीज की तजवीज पर दोनों को शामिल करने का फैसला। मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी शादाब खान को ड्रॉप करने पर मुत्तफिक। इब्रार अहमद को भी शामिल करने का फैसला। किसी को कप्तानी न देनी हो तो उसे नायब कप्तान भी नहीं बनाना चाहिए। साबिक कौमी बल्लेबाज असद शफीक का एआईवाई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, करियर की शुरुआत में ही फिक्सिंग की पेशकश हुई। रिटायरमेंट का यही दुरुस्त वक्त था। बतौर सेलेक्टर कोशिश करूंगा हकदारों को पूरा मौका मिले। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन इख्तिताम। 7वीं पोजीशन के मैच में भी शिकस्त। कौमी टीम को अर्जेंटीना ने 6-3 से हरा दिया। पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में स्पेन से नाकामी हुई। ऑस्ट्रेलिया ने कौमी टीम को 5वीं 6ठी पोजीशन का मैच हराया था। कराची एक्सपो सेंटर में किताबों के आलमी मेले का तीसरा रोज। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी, बड़ी तादाद में कुतुब की खरीदारी।